सबसे पहले टक्कर टीवी देखने वालों को छोटी दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं आप अपने घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम आपको लीला मलिकपुर का इंटरव्यू दिखाएंगे। अगर इंटरव्यू अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टक्कर टीवी ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर किसी और कबूतरबाज खिलाड़ी का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 86,850,50,340। इस नंबर पर उस आदमी का नाम, गांव और उसका मोबाइल नंबर भेजें ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकें और उसका इंटरव्यू ले सकें, ताकि आने वाले इंटरव्यू में आप में से किसी अच्छे खिलाड़ी के होंगे और आपको ये नॉलेज बढ़ती रहेगी। अच्छी जानकारी अच्छी लगी हो, इंटरव्यू अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा छोटी दीपावली की आप सभी को, टक्कर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। टक्कर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं टक्कर का भाई। आज हम आए हैं गांव मलिकपुर, जिला झज्जर में लीला भाई के पास। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। नाम और परिचय बताएं भाई साहब। भाई नाम अपना लीला का नाम तो जाना है, अपना गांव मलिकपुर जिला झज्जर है भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम नवीन भाई, गाँव दुबड़न। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम जयप्रकाश भाई, गाँव दुबड़न। मोटू खाती तो मशहूर हो भाई। मोटू खाती। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम साहिल गाँव में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम डीडू गाँव में। तो भाई शुरुआत करते हैं हम भाई लीला और पर अमरजीत मलिकपुर से। तो भाई साहब ये बताओ, आपको कबूतरों का शौक कब और किस टाइम कैसे लगा भाई? भाई कबूतर अपना 7वीं 8वीं क्लास में थे तब तक अपना कबूतर का शौक है। देसी कबूतर रखे थे स्टार्टिंग में, लगभग 2-3 साल देसी रखने के बाद भाई अपना पहलवानी का शौक था, अखाड़े में चले गए थे, कबूतरबाजी छोड़ दी थी। फिर कुछ दिक्कत आने के कारण भाई, मान ले घरेलू दिक्कत के कारण पहलवानी छूट गई, शादी हो गई। फिर वो शादी के बाद में 3-4 साल हो गए लगातार पंजाबी कबूतरों का शौक है। अच्छा, मतलब ये लगभग देसी जो आप रखते थे किस सन की बात होगी? वो लगभग भाई 2006-07 के आसपास की बात है। 2006। तो देसी कबूतरों से कभी बाजी उड़ाई आपने? भाई नहीं, उस टाइम पर बाजी का अपना एरिया में कोई सा खास वो ना था। अच्छा, जो आपने पहलवानी करी वो कुश्ती करी या कबड्डी करी? कुश्ती करी है। कुश्ती करी। कहीं खेल के भी आई कुश्ती? हाँ, स्टेट में भी खेले हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में अपनी पोजीशन थी। फिर बाद में थोड़ा टाइम था, उसके बाद में पहलवानी छूट गई थी अपनी। अच्छा, पहलवानी छोड़ दी भाई साहब ने। पहलवान का स्टेट लेवल तक बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं भाई साहब। तो आप ये बताओ कि गुरु कौन है आपके? भाई फिलहाल अपना कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु नहीं है? पहले बनाया हो कोई? नहीं, कबूतरबाजी में अपना कोई गुरु नहीं है। मुर्ग बाजी का अपना शौक था, उसमें अपना गुरु है विजय है, वो सुंडा गाँव से। अच्छा, फिर कोई चेला बना रखा हो जो भाई मान लिया हमने 10 साल 20 साल 50 साल में मत जावा, जितने का हमने नॉलेज है वहाँ तो उसना वैसा कोई चेला बना रखा हो? हाँ, अपना चेला है भाई, नवीन है दुपड़दन से। नवीन दुबड़दन से? ये तो हाँ भाई। ठीक है। एक और, अच्छा, नाम बताओ। एक और भाई अपना मोनू गामतान से। मोनू गामतान से। ठीक है भाई साहब। तो अब ये बताओ, आप जो बाजी उड़ाते हो क्लब की उड़ाते हो या खुली बाजी भी उड़ाते हो? खुली बाजी भी उड़ाई है हमने सामने की, और क्लब की बाजियां भी उड़ाई है भाई। अच्छा, क्लब की बाजी आपने कितने जीते? कितने एक बाजी जीते आपने टोटल? टोटल तो भाई लगभग बाजी जीता हूँ, लेकिन कुछ एक आ रहा भी हूँ। चलो। स्टार्टिंग में अपना क्लब उड़ाया, उसमें स्टार्टिंग में अपनी सेकंड पोजीशन भी रही है क्लब में। उसके बाद में अब की बार फिर क्लब पर रखा है भाई। बीच में कबूतर में बीमारी आने के कारण थोड़ा खेल खत्म था हो गया था। अच्छा, जो खुली बाजी उड़ाते हो आप, इस सीजन में खुली बाजी उड़ाई है? आमने सामने ना, जो एक छोड़ देते जैसे ना आमने सामने वो उसी ना उड़ाई। अच्छा, वैसे नहीं उड़ाते हो। तो आप ये बताओ, मतलब सबसे बढ़िया बाजी जो आपने जीती हो? सबसे बढ़िया बाजी तो वैसे तो खूब जीती है। आपकी बार छोटा क्लब था, उसमें अपना फर्स्ट था भाई। क्या नाम था उसके अंदर? इनाम उसमें 41,000 रुपये फर्स्ट था भाई। 41,000 रुपये फर्स्ट था भाई। तो ये बताओ, कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? नस्ल घर की है या कई बार चले के आए भाई? कुछ नस्ल अपनी पुरानी घर की भी हैं, और लगभग आधी से ज्यादा नस्लें अपने पास पंजाब से भी आई हैं। कोई मशहूर नस्ल हो तो? भाई मशहूर नस्ल तो पंजाब की जो धन्ने वाले कबूतर भी हैं अपने पास, जंटे वाले भी हैं, और मीरा वाली नस्ल भी है। अच्छा, तो ये बताओ, जो कुछ बीमारियां आती हैं जैसे लकवा हो गया, सोका हो गया, फोड़े फुंसे की, आंख दुखने की होगी, इनके बारे में आपको कोई दवाई की नॉलेज हो लकवे के?
लकवे की तो ऐसे भाई अपना जिस तरह सीजन पर 3 या 4 महीने अपने लसोटे की वैक्सीन करते रहो, उसके दौरान फिर लकवा आने का चांस बहुत कम है। जैसे मौसम पलटी हो अपना लसोटा करते हो। और जैसे फोड़े फुंसी के उसमें भाई इंजेक्शन भी लगाओ है अमिकासिन का, उसमें भी 3-3 दिन के गैप में 2 बार लगा इंजेक्शन वो। और गोलियां भी है भाई, उनका आराम हो जाए अपन शाम को। अच्छा, वो जो टीका आप बोल रहे हो मिकासिन का, वो साल में एक बार लगाना चाहिए या 6 महीने में या 3 महीने में? भाई वो कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, वो दिक्कत आ तब लगा है। अच्छा, तब तक लगा है। और सोके की कोई बीमारी, जैसे आप सोके की बीमारी आती है आमतौर पर, उसकी कोई दवाई हो? सोके की तो भाई हाईटेक है, पावर जेल है, यही है लगभग अपने पास तो। और ये ब्रूटोन विमराल ये भी मिला के दे दें तो आराम हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ आप, ये शौक कैसा है, अच्छा है या बुरा है? शौक बहुत बढ़िया शौक है भाई। मान ली शौक में पढ़ने के बाद में और जो बारी कोई भी नशा पता है उनसे इंसान बचा रहा है, बहुत बढ़िया शौक है भाई। अगर ये शौक अच्छा है तो आगे कैसे बढ़ाया जाए? आगे बढ़ाने के लिए तो भाई ऐसा है कि आपस में बेईमानी ना करें लोग, प्यार प्रेम से बाजियां उड़ाएं, तो शौक बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। तो और एक ये होता है भाई, चिड़ी मारी होती है भाई, आपका पकड़ लिया मेरा पकड़ लिया, ऐसा होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई ये बहुत गलत चीज है, आपस में पकड़ने में दूसरे का शौक खराब करना है। अगर आप न किसी का मान ले कबूतर अच्छा लगा उसके पास वैसे पहुंच जाओ मांगने के लिए, भाई बच्चों के लिए लिया बाद में वापस मोड़ दे, चिड़ी मारी है, ये गलत है भाई, शौक खराब करना है। अच्छा, ये बताओ, नस्ल उड़ती है या नुक्ता उड़ता है? भाई सबसे पहले तो नस्ल ही उड़ती है, नुक्ता तो बहुत बाद में। उससे पहले तो इंसान की मेहनत है या नस्ल है वही उठेगी भाई। अच्छा, ये बताओ, अगर हम कई बार कबूतर को नुक्ता लगाते हैं, जैसे गोली लगाते हैं, कुछ लोग देसी भी लगाते हैं, उससे कबूतर मर भी जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई कबूतर का नुक्ता वही लगाओ जिसके बारे में आप पूरी जानकारी ले रहे हो, नहीं तो इसके अलावा अलग है। कबूतर किसी भी जानवर के साथ गलत करना गलत है भाई, मान ली कोई भी हत्या पाप है भाई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, दाना कैसा देना चाहिए कबूतर को? दाना अपने को भाई सीजन के हिसाब से देना चाहिए, जैसे मौसम पलटी हो उसी हिसाब से दाना देना चाहिए। ज्यादातर मिक्स दाना, हर एक दाना मिला कर देना चाहिए, वो अच्छा है भाई। अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है, जैसे बाजी आती है, बाजी के टाइम पे लोग बोलते हैं भाई बादाम देने चाहिए सिर्फ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं भाई ऐसा बादाम अकेले से कबूतर नहीं उड़ता, बादाम तो 5 या 6 गिरी 7 गिरी बस, ज्यादा से ज्यादा। और अलग दाना है अपना, जिस तरह गेहूं है भाई, मूंग है, इस तरह का सौदा देना चाहिए भिगया हुआ। अच्छा, मतलब शाम को भी भिगोना चाहिए या सुबह भिगोना चाहिए? पहले दिन रात को भिगोना चाहिए भाई। पहले दिन शाम को भिगोना चाहिए, फिर सुबह वो दाना देना चाहिए कबूतर को, सुखा के दे या सीधा गिलाई डाल? भाई पहले उसमें पानी में साफ करके छाया में सुखा के दे भाई। अच्छा, और ये बताओ, मतलब एक हम किसी के पास कबूतर लेने चले गए, हमें ये कैसे पता लगे भाई ये बढ़िया कबूतर है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई ऐसा है, कबूतर पहली बात तो जो उड़ने वाला कबूतर है वो खुद दूर से बैठा ही बता देता है ये कबूतर अच्छा है, और इंसान की परख भी होनी चाहिए। दूसरा भाई मान ली किसी का भी कबूतर है, मन में लालच नहीं होना चाहिए, जो दे रहा है वो अच्छा ही है। तो अच्छे कबूतर की पहचान क्या होनी चाहिए? जैसे मोल लेने चले गए हम किसी के पास, 500 रुपया 1000 रुपये पर मोल लेने चले गए, तो हमें मतलब कुछ ऐसा बताओ ये कबूतर 8 फीट की शर्ट। भाई कबूतर नस्ल का होना चाहिए, पहले तो उसके पंजे से परख होती है। अच्छा, पंजे कैसे होने चाहिए? कबूतर के पंजे सुरख होने चाहिए भाई, नीले, नीले मतलब जामुनी टाइप? हाँ जामनी पंजे होने चाहिए। आंखें कबूतर की साफ आंखों का कबूतर होना चाहिए, खुली पलकों का कबूतर होना चाहिए। पलके खुली, हाँ। खुली पलकों का होना चाहिए, साफ आंखें होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, वो चोंच वगैरह के बारे में भी कुछ बोलते हैं? भाई चोंच का तो ऐसा है, लगभग नस्ल का कबूतर है तो चोंच और पंजे की जो बताओ है, जैसी चोंच का कलर है वैसा ही पंजे का कलर होना चाहिए, नाखूनों का। अच्छा, तो और भाई साहब ये बताओ, इस शो को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आगे बढ़ाने के लिए तो भाई ऐसा है, प्यार प्रेम से रहो आपस में, कबूतरबाजी है, प्यार प्रेम का भाईचारे का बढ़ावा है, यही संदेश है भाई। तो भाई आपकी मुलाकात हुई लीला और अमरजीत मिलकपुर से, भाई से मिलकर बहुत बहुत बढ़िया लगा भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, सारे भाई चैनल में लाइक और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल में, धन्यवाद भाई। ठीक है भाई साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। तो भाई साहब अब आपकी बात करवाते हैं नवीन दुबर्धन से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब।
तो भाई साहब इस शौक को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या राय है? भाई साहब राय तो यह है भाई अच्छा शौक से मतलब इसने मिलजुल के भी आगे बढ़ाओ, इसमें हेरा फेरी मत करो, साफ सुथरा लगाओ तो हम इसमें आगे बढ़ा सका। हाँ बढ़िया शौक से आदमी अपने घर में टाइम पास करेगा, बाहर जाएगा तो गलत चीज में पड़ेगा। हम तो यही भाई कहेंगे भाई शौक से अपना इसमें बढ़ाओ, यही कहना चाहूँगा भाई यार भाई। और जो आपके गुरु हैं भाई लीला और कमरजीत मिलकपुर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब मेरा शौक तो मान लो जो करे काफी समय से है, तो शुरू में मैं अपना खुद लेके आया था, मान लो देसी भी थे उसमें, कुछ पंजाबी भी थे, उनका पता तो था नहीं मान लो, मतलब खिचड़ी थी? हाँ खिचड़ी थी मान लो उस टाइम। तो फिर बीच में मैं वही रेलवे में जॉब हो गया मेरा, तो उस दौरान मैंने कबूतर छोड़ दिए थे। उससे पहले मैंने मान लो 12 मैच तो छोड़ दिया, काफी उसमें मेरा भी नाम गया है भाई, हाँ नवीन है रूपन का। उसके बाद में छोड़ देने के बाद में फिर मैंने जॉब करी 4-5 साल के बाद। जॉब के बाद में जॉब चलते चलते एक अपना साथी है भाई पुलिस में है वो, उसने शौक शुरू करवा दिया बाद में। फिर भाई फिर पढ़ा में हम पहले भी इकट्ठे करे आते दोनों भाई, तो फिर मगा भाई उधर साहब मगा ने मैं उस्ताद बनाऊंगा, तो भाई मैंने गुरु मलकपुर भाई लीला मलकपुर उस्ताद माने और भाई उस्ताद बनाए, तो मतलब रिजल्ट भी अच्छा रहा है। काफ़ी नस्लें हैं मेरे पास, जो उस्तादों के पास है वो भी मेरे पास सभी मौजूद है। इन्होंने मुझे भाई अपना जो गुरु था वो भी दिया है भाई, ऐसे करो मतलब पूरा वो करे है, इन्होंने मेरा साथ दिया है, देने लग गए हैं। अच्छा, जो आप ये खुली बाजी उड़ाते हो, आपका कहने का मतलब ये है, तो जो खुली बाजी उड़ाते हो, कोई ऐसा वास्ता ही पड़ा भाई आपका कबूतर नीचे नीचे फिरता हो बैठने, आपको ये लग रहा हो भाई हारूंगा मैं तो, और वो बाजी आप जीत गए हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन मैच में तकरीबन हमने कबूतर ने ऐलान कर दिया अपना ना क्यों बढ़िया उड़ार बढ़िया सेवा भाई मोटू है अपना, यो अपने साथ में शौक है हमारा पंचेरा का, तो बढ़िया मैच उड़ाया हमने तकरीबन अपना। जो मान ले एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि 100-150 आदमी में एक कबूतर मेरे ऊपर उतर गया था मान लो बाजी में। तो ये तो अपना कबूतर का अपना लाड हो है, मान लो मालिक जितना लाड करे उससे ज्यादा कबूतर करता है मालिक का लाड। चलो ये बताओ, आपने सबसे अच्छी बाजी कौन सी जीती है? बाजी तो भाई साहब काफी टाइम हो गया, बीच में छोड़ दिए थे 5-7 साल, तो बाजी तो काफी जीती हैं। पहले मान लो 2 दिन में मैच हुआ था हमारा चिमनी दूसरा, हाँ जी दूसर में मान लो दूसरी पार्टी का 3-3:15 बजे कबूतर बैठा था, और हमने अपने भाई साहब मोटू ने अपना कबूतर ने मान लो 4 बजे करीब बैठाया वहाँ पे। फिर भी वो मतलब जीत का एहसास करवाते हुए फिर उठ गया छतरी बैठ के, उन्हें फिर बाजू पीटी मगा भाई। तो दूसर में भी काफी बाजी मारी अपन, सुरेती में भी एक मैच छोड़ दिया था, उसमें भी अपना कबूतर दूसर में जीत गया था। मतलब काफी बाजी आ रहे भी हम मान लो कल भरे का मारा है थोड़ी हुआ है मान लो मैच, लेकिन जीते भी खूब। नाम था भाई मतलब न्यू लोग देखा है भाई नवीन आ रहा है दो दिन में, लेकिन हाँ मैच के शौकीन ना साफ सुथरा मैच होना चाहिए, रोड़ी नहीं होनी चाहिए, हार जीत होती है किस्मत की, ये बात हमने अपने गुरुवार सीखी है भाई, और बढ़िया शौक। तो भाई नस्ल बनाने के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नस्ल तो ऐसा है भाई साहब, मान लो उस्ताद है नस्ल बना है, वो उस्ताद देवा हम वही नस्ल हम बनाने लग रहे हैं, उन्हें ट्रेंड करने लग रहे हैं, मतलब उन्हें देखने लग रहे हैं भाई किस हिसाब की उस्ताद जी ने नस्ल दी है, किन का रिजल्ट है, तो उनका हमने मान लो रिजल्ट भी लिया है भी, मान लो 15-20 बच्चे हमने लाए हैं छतरी पर, तो मतलब बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो नस्ल अपनी खुद की भी होनी चाहिए, तो हमारे पास तो अपनी है और उसका जो नस्ल है, बाहर की कोई किसी की नस्ल नहीं, ना में जरूरत है। अच्छा, उस्ताद बनाना आजकल काफी महंगा पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसे मतलब मिडिल क्लास के जो कबूतरबाज हैं तो किसी को उस्ताद नहीं बना पाएंगे। इसमें भाई साहब मैं कहना चाहूँगा, मान लो पैसे से अगर उस्ताद बनता है तो ये तो बात गलत है। मान लो मेरा जुगाड़ है भाई, मेरा जुगाड़ 11,000 रुपये उस्ताद बनाने का। उस्ताद का मतलब ये होता है कि उसको पगड़ी बनाना, उसका सम्मान करना, ये कि नहीं कि उसको खरीदना नहीं, 51,000 में खरीदा नहीं जाता, नहीं कि 1,00,000 में, ये तो अपना सम्मान है, तो थोड़ा हो जाए उसमें भी बाकी ज्यादा वो करना तो मान लो बढ़ावा देना, मान लो और जो छोटे क्वालिटी का आदमी मान लो हम हाँ ला लो, तो उसमें 51,000 1,00,000 में उस्ताद नहीं बना सकते। तो ये तो मान लो उस्ताद बनाना हो उसका दिल से बनाना है, पैसे से उस्ताद नहीं बनता। तो भाई नवीन दुर्बर्धन का समय देने के लिए धन्यवाद। तो भाई मैं फिर से कहना चाहूँगा, अपने घर पहले नस्ल बनाएं, उसके बाद आप बाजी उड़ाएं। सबसे पहले आप अपने घर में एक अच्छी नस्ल बनाएं, किसी से मांग के लिए चाहे मोल लें,
पहले नस्ल बनाए। तो भाई साहब एक बार फिर हम बात करवाते हैं मोटू भाई से। राम राम भाई साहब। तेज बोलो थोड़ी। राम राम भाई साहब। भाई साहब शौक को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बस शौक को आगे बढ़ाने के लिए देखो भाई बात खबात करनी पड़ती है भाई। जिसना शौक है वो तो खबात करेगा जानवर में, और बाकी नशा दे के उड़ाते हैं। मैं नशा के बिल्कुल खिलाफ भाई। अच्छा। सोपी में कबूतर उड़ाएंगे, उसके बाद कबूतर नहीं उड़ता कोई। नहीं लगा मेरे को नशे का कबूतर तो भाई बाहर उड़ाते हैं, भाग जाता है। सोपी का कबूतर भाई मोटू का समय देने के लिए धन्यवाद। भाई साहब लीला मलिकपुर के सेटअप का और उनके कबूतरों का शौक करवाएंगे। ये भाई का सेटअप है लीला मलिकपुर का, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। ये वो भाई के कबूतर हैं भाई। ये सब कबूतर हैं भाई। ये भाई कबूतर हैं, बिल्कुल अलग कर रखे हैं भाई ने कबूतरों का, बिल्कुल पूरा सेटअप अलग किया हुआ है। ये अपने कुछ बड़े कबूतर हैं भाई। ये है इनका मेन जोड़ा भाई, ये लाल दोबाज कबूतर और ये कलसरी कबूतर। इनके बच्चे बहुत बढ़िया उड़ते हैं भाई। ये जोड़ा है नस्ल मीरा वाली नस्ल में था भाई। निम्मा देवन के घर से आया हुआ जोड़ा, पंजाब से। निम्मा देवन पंजाब के घर से आया हुआ है, मीराब वाली नस्लों में से। ये देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन पेड़ है भाई। ये अपना सबसे पुराना कबूतर है भाई। बड़ा कबूतर है, मैन कबूतर है, पुराना बूढ़ा हो चुका है भाई। 15-16 साल उम्र हो गई। ये देखिए भाई, इनके घर पे 15-16 साल पुराना कबूतर है भाई। कहीं से लेके आए थे या घर पकड़ा था कहीं भाई से? लिए थे कबूतर जज्जर से। मैंने सतीश बनिया के कबूतर खरीदे थे सारे के सारे। उन कबूतरों में से यही एक रखा था भाई। ये बचा हुआ भाई, कैसा उड़ा भाई साहब? ये बहुत बढ़िया उठा भाई, खुद भी। अब इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, इसके बच्चे बहुत बढ़िया उठे हैं। इसके बच्चे उड़ रहे हैं इसके। एक अपना मैन जोड़ा पुराना घर का मकोया कबूतर भाई। ये पहले पंजाब से आया था, 5-6 साल पहले कबूतर आया था भाई। ये 5-6 साल पहले लेके आए थे, मकोया कबूतर है। किसके घर से लेके आए थे भाई साहब? भाई ये लोकल ही आदमी था वहाँ का एक, वही से आया था भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। और ये जोड़े हैं भाई। ये भाई बच्चों का सेटअप है और ये इधर बच्चे निकले हुए हैं। ये कबूतरी भाई कौन सी नस्लों में से भाई साहब? धन्यावाली नस्ल में था भाई। निम्मा देवन के घर से आई है पंजाब से। निम्मा देवन के घर से आई हुई है पंजाब से। कौन सा जिला उनका पता है कुछ? बठिंडा जिला भाई। बठिंडा के अंदर है भाई निम्मा देवन। बठिंडा का लगता है गाँव है भाई, 2-3 किलोमीटर के आसपास। उनके घर से आई हुई है। जोड़े में कबूतर है ये भाई, तारी के घर से आया हुआ है। ये तारी लीला वाले के घर से। ये भाई ये कबूतर मिलाया हुआ है उसे धन्ने वाले कबूतर के साथ। तारी पंजाब के घर से आया हुआ ये कबूतर है भाई। ठीक है, बाहर नहीं निकाल। चल ठीक है भाई, कर दे बंद।